हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ग्राफ जो होता है ये हमारे यहाँ पर होता है कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। यहाँ पर जी जो है ये हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिसेस को एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एजेस को। अब यहाँ पर वर्टिसेस और एजेस क्या है? क्योंकि यहाँ पर वर्टिसेस और एजेस को मिलाकर ही हम यहाँ पर बोलते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्टिसेस और एजेस यहाँ पर क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ट्री हमारा बनता था कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं नोड। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पर ग्राफ में, तो ग्राफ में हम इसको यहाँ पर बोलेंगे वर्टिसेस, जिसके अंदर हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। देन इसके बाद हम यहाँ पर ट्री के अंदर इसको हम यहाँ पर बोलते थे लिंक, लेकिन हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर इसको बोलेंगे यहाँ पर एज। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे एज। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि वर्टिसेस क्या होता है और एजेस क्या होती है। अब हम यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है डायरेक्टेड एज। अब देखो हमने एज तो देख लिया, एज क्या होता है? एक लिंक होता है जो कि हमारा दो वर्टिसेस को यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर आता है डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज में क्या होता है? लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास इस तरह से एक एज होती है, वो भी हमारी यहाँ पर होती है डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज का मतलब जो कि हमारे यहाँ पर एक डायरेक्शन को शो करे। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये वाली जो एज है ये हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इस वर्टेक्स से यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है सेकंड, जो कि हमारे पास यहाँ पर है अनडायरेक्टेड एज। अनडायरेक्टेड एज क्या होती है? जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एंड इसके बीच में अगर हम यहाँ पर इस तरह से एज बना देंगे तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा एक अनडायरेक्टेड एज। इस एज के अंदर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे अनडायरेक्टेड एज। देन हमारे पास थर्ड यहाँ पर आता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं डायरेक्टेड एजेस का। मीन्स अगर हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर वर्टिसेस है एंड इनके बीच में अगर हम यहाँ पर यूज करें डायरेक्टेड एजेस का, जो कि हमारे यहाँ पर डायरेक्शन को शो करती है, तो हमारी ये ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा एक डायरेक्टेड ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर हम यहाँ पर दो वर्टिसेस के बीच में हम यहाँ पर यूज करें अनडायरेक्टेड एजेस का, लाइक इस तरीके से, तो हमारा ये हो गया यहाँ पर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मिक्स्ड ग्राफ। अब मिक्स्ड ग्राफ में क्या होता है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ इज नोन एज द मिक्स्ड ग्राफ। जैसे हम इसको अगर यहाँ पर बनाए, लाइक हमारे पास यहाँ पर वर्टिसेस यहाँ पर है लाइक दिस, एंड इसके बीच में जो हमारे पास एजेस है वो यहाँ पर डायरेक्टेड भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड भी हो सकती है, लाइक इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे मिक्स्ड ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मल्टीग्राफ। अब देखो मल्टीग्राफ में क्या होता है? लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ है लाइक दिस, यहाँ पर इसके बीच में एजेस यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, एंड यहाँ पर सभी जितने भी हमारे पास वर्टिसेस है उनके बीच में हमको यहाँ पर पता है एक एजेस यहाँ पर है। लेकिन अगर हम किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में हम यहाँ पर दो एजेस लगा दे या फिर दो से ज्यादा एजेस लगा दे, तो ये हमारे यहाँ पर बन जाएगा मल्टीग्राफ। लाइक अगर हम इसको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दे यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ पर बन जाएगा पूरा एक मल्टीग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या होता है? लाइक हम इस तरीके से ग्राफ बना देंगे लाइक दिस, एंड इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, तो ये हमारे यहाँ पर बन गया एक सिंपल ग्राफ। मीन्स इसके अंदर भी हमने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यहाँ पर नहीं दी है, तो हमारे ये बन गया एक सिंपल ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है नल ग्राफ। अब देखो नल ग्राफ क्या होता है? अगर हम वर्टिसेस को यहाँ पर इस तरह से बना दे, देन इसके बीच में हम किसी भी वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट ना करें, तो ये हमारे यहाँ पर बन गया एक नल ग्राफ। देखो यहाँ पर हमारे पास एक भी एजेस यहाँ पर नहीं है, तो हमारे ये यहाँ पर बन गया एक नल ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो इसके अंदर क्या होता है? लाइक हमारे पास इस तरीके से ग्राफ है एंड यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पर इस वर्टेक्स को यहाँ पर किसी से भी कनेक्ट नहीं किया। मीन्स इस वर्टेक्स को हमने किसी भी दूसरी वर्टेक्स से यहाँ पर इसको हमने कनेक्ट नहीं किया, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया एक आइसोलेटेड वर्टेक्स। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है पाथ। पाथ क्या होता है? लाइक हमने यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ बना लिया लाइक दिस, एंड इसको हमने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब हमको लाइक इस वर्टेक्स से हमको मूव करना है यहाँ पर,
तो हम कैसे आ सकते हैं, देखो हम यहाँ से इधर से भी आ सकते हैं, हम यहाँ से इधर से भी आ सकते हैं। तो हम इस वर्टेक्स से यहाँ तक किन एजेस के थ्रू जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा पाथ। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है साइकिल। अब साइकिल क्या होता है, लाइक हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से। एंड हम अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ओके, एंड अगर हम वापस से इसी वर्टेक्स पे आ जाएंगे, तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक साइकिल हमारे इस ग्राफ के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है। मीन्स अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, तो हम यहाँ पर इस तरह से मूव करके वापस यहाँ पर आ सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर भी इस तरह से आ सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एक साइकिल। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है लूप। अब लूप क्या होता है, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ से एक एज जाकर वापस से यहाँ पर आ रही है, या फिर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर सेल्फ एज। तो ये हमारे यहाँ पर होता है लूप। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है साइक्लिक ग्राफ। अब देखो साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जिस ग्राफ के अंदर हमारे पास साइकिल अवेलेबल हो उसको हम यहाँ पर बोल देंगे साइक्लिक ग्राफ। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हमारे पास यहाँ पर साइकिल अवेलेबल है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कनेक्टेड ग्राफ। अब कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास जितने भी वर्टेक्स है वो हमारी सारी किसी न किसी नोड से यहाँ पर कनेक्ट होगी, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे कनेक्टेड ग्राफ, लाइक इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है इन डिग्री। अब देखो इन डिग्री क्या होता है, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक वर्टेक्स है इस तरीके से, इसके पास जितने भी हमारे पास एजेस यहाँ पर आ रही है, लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 एजेस हमारे पास आ रही है, तो इसकी इन डिग्री हमारे पास हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 एजेस यहाँ पर इनकमिंग एजेस हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आता है आउट डिग्री। आउट डिग्री का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर एक वर्टेक्स है, इसके पास से जितनी भी एजेस है वो यहाँ पर बाहर जा रही है, तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे आउट डिग्री। तो इस वर्टेक्स के लिए आउट डिग्री हमारे पास होगी 2, क्योंकि 2 एजेस हमारे पास यहाँ पर बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे आउट डिग्री। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है असाइक्लिक ग्राफ। अब देखो असाइक्लिक ग्राफ में क्या होता है, जिस ग्राफ के अंदर हमारे पास साइकिल अवेलेबल ना हो उसको हम यहाँ पर बोल देंगे असाइक्लिक ग्राफ। तो इसको हम यहाँ पर बना सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। हमारे पास एक ग्राफ है एंड इसको हम यहाँ पर अगर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो इसके अंदर हमारे पास साइकिल यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक एज यहाँ पर भी बना देंगे तो यहाँ पर साइकिल है, लेकिन हम इस एज को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इस ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल यहाँ पर नहीं है। इसको हम यहाँ पर बोल देंगे सिंपली असाइक्लिक ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। अब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो एजेस है उसका यहाँ पर डायरेक्शन हो। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, एंड ये हमारे कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर भी हमारे पास कोई भी साइकिल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज कर रखा है डायरेक्टेड एज का, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सोर्स। सोर्स क्या होता है, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिसेस है इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पर एक वर्टिसेस यहाँ पर, एक वर्टिसेस यहाँ पर, एक वर्टिसेस यहाँ पर, एंड हमको इसको यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स हमारा हो गया ये वाली वर्टेक्स, क्योंकि इसके पास कोई भी इनकमिंग यहाँ पर एज नहीं है, तो जिस नोड के पास कोई भी इनकमिंग एज यहाँ पर नहीं होती है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सोर्स। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है सिंक। अब देखो सिंक क्या होता है, लाइक हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ है, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड ये कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है इसको हम यहाँ पर बोलेंगे सिंक, क्योंकि इसके पास जितने भी हमारे पास एजेस है वो सारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसके पास से कोई भी एज यहाँ पर जा नहीं रही है, सारी एजेस यहाँ पर आ रही है, तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे सिंक। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है डायमीटर ऑफ ग्राफ। तो लाइक हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पर हम इनको कनेक्ट कर देंगे लाइक इस तरीके से। देन इस ग्राफ के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर ऐसी 2 वर्टिसेस जिनके बीच में सबसे ज्यादा एजेस यहाँ पर हो, तो हम उसको यहाँ पर बोल देंगे डायमीटर ऑफ द ग्राफ। लाइक सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास है अगर उस ग्राफ के अंदर, तो उस पाथ को हम यहाँ पर बोल देंगे डायमीटर ऑफ द ग्राफ। लाइक इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर इस नोड से इस नोड पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 2 एजेस हमारे पास है। ठीक है, इस तरह इस नोड से यहाँ पर भी हम आएंगे तो यहाँ पर भी 2 एजेस है, इस नोड से इस नोड पर भी अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी मैक्सिमम 2 एजेस यहाँ पर है। तो इसका डायमीटर हमारे पास हो गया 2, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमारे यहाँ पर है 2, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे सिंपली डायमीटर ऑफ द ग्राफ इज 2।
एंड ये हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट। एंड इसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है ग्राफ की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।